आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। संसार स्वप्न साधारणतः असत हम उसे कहते हैं जो नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसे असत कहने का कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे तो कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे इतना कहना कि वह नहीं गलत है। जो नहीं है वह नहीं, उसकी बात अर्थहीन है। जैसे हम असत कहते हैं वह अस्तित्व ही नहीं होता। असत का अर्थ है जो नहीं है फिर भी दिखता है। रात स्वप्न देखा, यह नहीं कह सकते कि वह नहीं है। वो छाती धड़काता है, रोए खड़े कर देता है, प्राण कपकपा देता है। जाग कर देख लिया कि स्वप्न था, फिर भी हाथ पैर कांपे जा रहे हैं। यह किस कोटि का सत है? यह अविनाशी सत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद जो दिखता है वह नहीं रहता है, अतः असत ही हो सकता। महामती ने संसार को इसी अर्थ में असत और माया कहा है, जिसके आगे पीछे न होना हो और बीच में होना हो वह माया। माया को पहचानने की यह कीमती कसौटी है। दुख अभी है, क्षण भर पहले नहीं था, क्षण भर बन नहीं रहा। जीवन अभी है, कुछ वर्षों पूर्व नहीं था, आगे फिर नहीं रहेगा। पीछे 40 वर्ष जी लिए, लेकिन अब केवल एक स्मृति रह गई है। जो वस्तुएं आगे पीछे नहीं होती है वे केवल बीच में होने का धोखा ही दे सकती है, और हम हैं कि इस धोखे में जिए चले जा रहे हैं। चूंकि आज दुख है, इसलिए कल के ऊपर भरोसा आता है, लेकिन कल फिर वही हाथ लगता है। बच्चा सोचता है बड़े लोग सुखी हैं, जब वह बड़ा होगा वह एक। पहले पेड़ देखो माया को, जो कि न पाए पार। जगत जनेता जोगनी, कहावत बालकुमार मात पिता बिन जननी। आप वंश पिन पुरुष अंग छयो नहीं, और जायो सब ब्रह्मांड भी सुखी होगा। बड़े होने पर पता चलता है बचपन सुख था। जवान अपनी जवानी का सुख ही नहीं ले पा रहा है। वो इस धोखे में है कि आगे जब वह नौकरी करेगा, अफसर बनेगा, उसका मकान बनेगा, वह गाड़ी में बैठेगा, तब वह सुखी होगा। सब इसी धोखे में जी रहे हैं। जिसके पास मकान है, गाड़ी है, पद प्रतिष्ठा है, उसे बीमारी लगी है, रात नींद ही नहीं आ रही है। वह अपने बच्चों के पास बैठकर घंटे 2 घंटे उनके प्यार का सुख ही नहीं ले पा रहा है, और सबसे कहता फिरता है कि हमसे अच्छी तो गाँव के भोले किसान हैं। रात प्यारी नींद सोते हैं, खेतों में परिश्रम कर सर्दी में धूप का, वर्षा में मल्हार गीतों का, गर्मी में विश्राम का आनंद लेते हैं। जी खोलकर नृत्य करते हैं और जीवन की सादगी तथा स्वास्थ्य का सुख अनुभव करते हैं। जीवन कैसा सुहाना धोखा है। सभी दूसरे को देखकर जी रहे हैं, असल में दुख सुख साथ है। रात दिन की भांति 2 लाख का सुख आता है तो 2 लाख के अनुपात का दुख भी आता है। लॉटरी खुलती है, दिमाग भी उद्विग्न हो उठता है। धन है तो तनाव भी उसी अनुपात में है। हमारे विरोधी और प्रतिद्वंद्वी भी उतने ही प्रबलतम है। झोंकने वाले को अपने पड़ोसी झोंपड़े का पानी व धुआं सता रहा है, धनी को टैक्स इंस्पेक्टर सता रहा है। दोनों उतने ही दुखी हैं। पदार्थों से अंतर क्या पड़ता है? पदार्थों से अंतर पड़ता तो 2 लाख वाला व्यक्ति 4 लाख के सपने न देखता। शास्त्र कहते हैं कि देवता भी अपने सुख से हैं, वे अपने शिकार के देवलोक की ओर तृषित होकर देख रहे हैं। सतुष्ट नहीं, जिनके पास सब मिला हुआ मालूम पड़ता है, वे भी मान रहे हैं। दीनता जाती नहीं, हीनता मिटती नहीं, कितना ही बड़ा पद हो। यह तभी मिटेगी जिस दिन माया का यह स्वप्न टूटेगा। एक व्यक्ति सपना देख रहा है दरिद्र का, एक व्यक्ति सपना देख रहा है महल का। एक बच्चों की चिंता से पीड़ित हो रहा है, दूसरा अपने विरोधियों से परेशान है। इस सृष्टि नाटक की यही स्थिति है। सपने का गुण है कि वह चेतना को सदैव उलझाए रहे, सदा हो डावाडोल किए रहे, आशा का दीप चलाए रखे, जितना कुछ उपलब्ध हो उसे भुलाकर भविष्य में कुछ और अधिक दिलाने की योजना बनाए रखे। चित्रपट की तरह मन के पर्दे पर भी यहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन प्राणियों का इसमें मन ऐसा रमता है मानो यही सब कुछ है। बच्चा छोटा किलकारियां लगाता हुआ माँ बाप के हृदय में कितना प्राण उड़ेलता है। यदि वो पर्दे से हट जाए तो लाखों धंधा चल रहा है, वर्षों से दुकान चल रही है, पीढ़ियों से मकान बना है, अचानक बाढ़ व भूकंप से एक दिन वह ढह गया, पूरा ट्रक उलट गया, वर्षों की दुकान बंद हो गई, अच्छी खासी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस तरह जब सपना टूटता है तो आदमी की हालत क्या होती है? असल में सपनों को चलाना हो तो उसे सुखरूप दृश्य देकर ही चालू रखा जा सकता है। प्यासा जब रात्रि में स्वप्न देखता है तो जिधर जाता है उसे पानी ही पानी देखने को मिलता, लेकिन पीकर उसकी प्यास बुझती हुई कभी नहीं दिखलाई दी, क्योंकि यदि वह एक बार भी पीकर प्यास बुझा ले तो सपना आगे चल ही नहीं सकता। इसी प्रकार इस सृष्टि स्वप्न में भी यदि स्त्रियों से, धन वैभव से, पद प्रतिष्ठा से, लड़कों बच्चों से कभी तृप्ति मिल जाए तो सृष्टि स्वप्न आगे चल ही नहीं सकता। सपना अतृप्ति के सहारे ही चलता है, आशा की झलक के सहारे ही आगे बढ़ता है। वरना इतनी बार लॉटरी के टिकट बेकार गए, फिर भी उन्हें कौन खरीद सकता है? रूपने की भाषा द्वंद्व की है। जब प्रेम का सपना चलता है तो साथ में वह घृणा भी सचित करता चलता है। हमारे सभी शत्रु पहले मित्र होते हैं, बिना मित्र के शत्रु हो नहीं सकते।
सपने से जब कोई वैख आना होता है तो पहले पुत्र से हम सुख मिलेगा, तभी वह पुत्र हमें दुखी बना सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है कि पुत्र से दुख का हम अनुभूत हो। इसी प्रकार नौकरी, कारखाना, संपत्ति, जायदाद से पहले हम सुखी बनाने का सपना फैलाना चाहिए, तभी उन हानि से सामने दैत्य का सपना फलीभूत होगा। अन्यथा दैत्य किसी को सीधा हमारे कैसे मिल सकता है। जब हम अहंकार की घोषणा करते हैं तो संसार सपने में दूसरे की छाया बनती है। हम दूसरे की कल्पना करते हैं, तब हमारी ज्योति के साए में सपने की छाया बनती चली जाती है। लेकिन जब दूसरा खड़ा होता है तो वह भी उतने ही अहंकार से भरा होकर हमारे सामने आता है। फिर दो अहंकार एक दूसरे से टक्कर लेते हैं, एक दूसरे को पराजित कर बलवान होने के लिए तड़प उठते हैं और संसार सपना हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता ही चला जाता है। कभी एक पहलवान दूसरे पर सवार, कभी दूसरा पहले पर सवार, और फिर वह अभी जीत भी नहीं पाया है कि छीनने वाले मौजूद हो जाते हैं। इस प्रकार स्वप्न द्वंद्व खड़ा करता है और हमें लोभ व मोह में उलझाता है। लोभ और मोह का क्या अर्थ है? लोभ का अर्थ है पदार्थ के बिना मैं न जी सकूंगा। मोह का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के बिना मैं न जी सकूंगा। दोनों में ही अन्य मेरे जीवन का केंद्र। बच्चों की कहानियों में लोभ व मोह को बड़े अच्छे उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है कि एक राजा था जिसके प्राण किसी पक्षी में बंद थे। जब तक उस पक्षी का पता न लगे उस राजा को मार पाना बड़ा मुश्किल था। तलवार से राजा मर नहीं सकता था, किंतु यदि उस पक्षी की गर्दन मरोड़ दी जाए तो राजा के भी प्राण निकल सकते थे। बस माया के धोखे का यही अर्थ है कि हम सबके प्राण किसी अन्य जगह बंद हैं। किसी के धन जायदाद में बंद है, किसी के पति पत्नी पुत्र में बंद है। उन्हें छीन लिया जाए तो हमारे प्राण निकल सकते हैं, हमारा दम घुट सकता है, हमारी हृदय गति रुक सकती है। यही माया का पर्दा है। इस धोखे से हम तभी छक सकते हैं जब हमें पता चल जाए कि हमारे प्राण कहाँ बंद हैं और कैसे वहाँ से छूट सकते हैं। प्राण जहाँ होने चाहिए वहाँ किसी तरह लौट जाएं, तो हमारी इस माया के पाश से मुक्ति हो सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान का सम्मोहन का प्रयोग संसार के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य खोलता है। सम्मोहित व्यक्ति को 1 माह तक बिना भोजन व पानी के रखा गया और उससे बराबर यह कहा गया कि वह दिन पर दिन स्वस्थ होता जा रहा है। सचमुच में ही 1 माह बाद जब वह व्यक्ति सम्मोहन की नींद से बाहर आया तो उसका वजन पहले से अधिक था तथा शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। प्रयोग में एक सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में आग से जलता कोयला रखा गया और यह कहा गया कि यह एक ठंडा पत्थर है। सम्मोहित व्यक्ति उस अग्नि को बहुत देर तक बिना किसी परेशानी के अपने हाथ में रखे रहा। बाद में उसके हाथ पर अग्नि से जलने के कोई चिन्ह भी नहीं पाए गए। अब प्रश्न है कि यदि अग्नि मनुष्य की खाल को जलाती है तो सम्मोहन की दशा में वह ऐसा क्यों नहीं करती? इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम एक ऐसी मान्यता से बंधे हैं कि भोजन न मिलने पर शरीर मर जाएगा और आग से शरीर जल जाएगा। उस मान्यता के कारण ही उस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। यदि हमारी मान्यताएं बदल दी जाएं तो आग से हम नहीं जल सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि कल्पना से बने इस संसार में हमारा सारा जीवन सपने की तरह मान्यता के सहारे ही चलता है। माया अर्थात स्वप्न नींद की मूर्छा बढ़ी और उधर सपने के संसार का विस्तार हुआ। उस सपने में सभी कुछ यथार्थ लगता है और मालूम देता है। आँख खुली, सब सच्चाई गई, सब यथार्थ मिटा। सुबह सपने की राख भी नहीं बचती। कहाँ चला जाता है वह सारा संसार? एक भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल। ये सब आग बिना दिया जले या करूई न बाती तेल, चारों तरफों चौदे लोगों बैकुंठ लग पाताल। फूल पात फल नहीं या दरख्त को, काश त्वचा मूठ न डाल। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, निस दिन फिरे नारद मन। वरात नटवा नाचत वे घृष्यसो, नचत्रत यास करम। ये मनुए की बाजी बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खिलावे। वरना वरन खिलत सब ऐस, नए नए स्वान बनावे। जागकर जो नहीं पाया जाता वही संसार है और जागकर जो पाया जाता है वही सत्य है। प्राणनाथ जी जिस सत्य की चर्चा करते हैं वह उन्हें जागकर अनुभूत हुआ। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनकी आंखों पर माया का एक पदू पड़ा हुआ था और उस माया की तंद्रा में उनकी चेतना के आकाश पर संसारी आकांक्षाओं की बदलियां घिर गई थी। उन बदलियों ने उनकी जागृत चेतना के होश का सूरज छिपा लिया था। लोग कहते हैं भाव सागर है, कैसे पार पाएंगे? प्राणनाथ जी को लगा कि यदि सोए हो तो भाव सागर है, पार करना मुश्किल दिखता है, किंतु जैसे ही तृष्णाएं गई कि संसार सिकुड़ता है, भाव सागर बछड़े के पांव से बने गड्ढे जैसा छोटा हो जाता है और भीतर चेतना के आकाश में हम पंछी की तरह किसी दूसरे ही लोक में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए संसार का विराट दिखना हमारी कामनाओं में छिपा है। समय का माप कहीं हमारे मन में है। जेल खाने में रात गुजारनी पड़े, समय धीरे धीरे रेंगता है। रात अंतहीन लगती है। वही रात यदि किसी बहुत दिन में मिले मित्र के साथ गुजरे तो पता ही नहीं चलता और रात बीत जाती है। मीलों चलना पड़े तो कोस ऐसे खिसक जाते हैं जैसे कि हम वायुयान पर उड़ रहे हों। वरना एक एक मील ऐसे भी लग सकता है मानो कि हम आग पर चल रहे हों और दूरी अंतहीन हो।
एक पति पत्नी का जोड़ा जिसने अपनी सुहागरात पेरिस में मनाई थी, वृद्धावस्था में फिर पेरिस गया। बड़ा हैरान हुआ वह जो सौंदर्य एक इन सूपने में सब कोई मुल्या किन्हू न देखा पार। लोहित मृत्सो भव सागर था, सुखदेव व्यास पुकार के दरवाजे खूचे कबीरे, बैकुंठ सुन सब देखा। आखिर जाय के प्रेम पुकारा, तब जाय पाया अलेखा, या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्मसो, एक गोपियों में रख पाया। तब भवसागर भया गौपद बाच, विहंगम पहला बताया 30 वर्ष पहले देखा था पेरिस में, वह कहीं खो गया मालूम पड़ता था। पत्नी ने कहा, अरे हम बूढ़े हो गए हैं, पेरिस तो वही है। तब सुहागरात मनाने आए थे, हमारी भीतर की पुलक सारे पेरिस में फैल गई थी। अब हम थके मांदे जिंदगी से उबे हुए आए हैं, इस कारण पेरिस भी थका मांदा दिखाई पड़ता है। जो आज भी सुहागरात मना रहे होंगे पेरिस वैसा ही दिख रहा होगा जैसा कभी हम लोगों ने देखा। ठीक कहा उस पत्नी ने, संसार तो सदा वही है, भीतर कुछ बदल जाता है इसलिए बाहर भी बदलाहट दिखलाई देती है। महामती कहते हैं, नावे मत खोजो जागो अपने चित स्वरूप में, भवसागर सिकुड़ जाएगा गोवच पर चिन्ह बन जाएगा। हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो संसार बिल्कुल छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी चेतना इतनी विराट है। हमारे छोटे होने के कारण, इस 6 फुटी देह को ही निज स्वरूप मानने के कारण संसार बड़ा दिखलाई देता है। हम जागे तो पाएंगे कि हम विराट हैं, अनंत और असीम है, संसार छोटा हो जाएगा, सपना फीका पड़ जाएगा। जिसने अपने भीतर के सत्य को जाना, बाहर का सभी फैलाव सिकुड़ जाएगा, और जो केवल बाहर ही बाहर भटका है, उसके भीतर का विराट सिकुड़ जाएगा। यही स्वप्न की लीला है। लेकिन हमारी पीड़ा क्या है? यही कि हम भीड़ में खड़े हैं और भीड़ जिधर जा रही है उधर चलने में भरोसा रहता है। ईच इस दिशा में जा रहे हैं, वे ठीक ही जा रहे होंगे। अकेला आदमी जब दूसरी पगडंडी पर चलना शुरू करता है तो संदेह उठता है और भीतर से भयभीत होता है। रास्ता निर्जन हो तो कौन नहीं डरेगा, भीड़ भाड़ हो तो डर नहीं लगता। अकेले में पर डगमगाते हैं, वह जो भीड़ की सुरक्षा रहती है वह खो जाती है। इसीलिए अधिकांश आदमी भीड़ के प्रवाह में बहा जा रहा है। ऐसे उन प्रवाही लोगों के सपने में महामती कहते हैं कि उन्हें कुछ न मिला, इसलिए वे एक दिन उस भीड़ से भाग खड़े हुए और दब गए अपने भीतर की निर्जनता में। तब जगा का सूरज और पाया उन्होंने अपने निज स्वरूप में अखंड आनंद।